जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। तो चलो करते हैं शुरू। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को सेगार अर्थात उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ सैगार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं सैगार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापिस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रवण ने झोपड़ी के लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भद्रपद भी लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। इसके बाद अश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, माँ घर चलो। सारा सामान साथ लेकर घर आ गए। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब माई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी।
जिससे वह गधी बन गई। जमाई गधी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बनी है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। ये थी हमारी आज की कथा, कार्तिक स्नान की महिमा, कि किस तरह बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान किया, चौमास में सब कुछ करा तो उसका फल उन्हें मिला। ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।